हेमदत्त और सावित्री के बीच में एग्जिबिट D3 का राजीनामा हुआ। उसमें उस राजीनामा के कारण चेक दिया है करके सावित्री जी ने 138 का हमारे खिलाफ केस लगाया। उसमें फ्रेम करा के रखो, उसको टांगो और देखते रहो। चेक दिया था मेरे बेटे ने मेरे को, कितना लॉर्डशिप अच्छा दिख रहा है। उसके बाद फिर क्यों दिया था? माँ है, रिलेटिव है, दे हाँ तो दिया। वही लेटी हुई तो चेक देख देख के खुश हो, अपनी उम्र बढ़ा ले। स्त्री धन के रिटर्न के लिए चेक दिया है, ऐसा उसका केस है। लीगल लाइबिलिटी भी नहीं है कि वो स्त्री धन जो है वो सेकंड वाइफ का बेटा वापस करे। लव एंड अफेक्शन आई हैव गिवन द चेक। 3 चेक दिया था जी, तीनों को स्टॉप पेमेंट कर दिया आपने। पेमेंट क्यों कर दिया आपने? तो दिखाने के लिए दिया था उनको, नहीं वृद्धावस्था में दिखाने के खुश लिए नहीं, रहो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दिया था। अब क्या करोगे? इसे तो पूछा कौन था? ट्यूबिस कहाँ से? आपका एडमिशन है भाई, बचा क्या है इसके बाद? लॉर्डशिप इसमें केस ऐसा है कि जो सावित्री देवी हैं वो हेमदत्त की फर्स्ट वाइफ थी, और हेमदत्त ने जो सेकंड मैरिज जो किया उसके लिए उसने 494 का केस किया था। चेक बाउंस का है ना ये 138? यस लॉर्डशिप। तो 494 का केस पेश किया था। उस 494 के केस में एग्जिबिट D3 से राजीनामा हुआ हेमदत्त तिवारी और सावित्री तिवारी के बीच। हेमदत्त हैं सावित्री तिवारी के हस्बैंड। पुष्पेंद्र तिवारी है उनका बेटा। हाँ, पुष्पेंद्र जो है वो स्टेप सन है। ठीक है। तो हेमदत्त और सावित्री के बीच में एग्जिबिट D3 का राजीनामा हुआ। D3 फिर तो उसमें उस राजीनामा के कारण चेक दिया है करके सावित्री जी ने 138 का हमारे खिलाफ केस लगाया। राजीनामा कहाँ है? D3 D3। तो सावित्री जी का ये कहना है कि उस राजीनामा के कारण हमको चेक दिया। स्त्री धन रिटर्न और राजीनामा इस D3। D3 तो ये एप्लीकेशन है 320(2) की। नहीं, उस राजीनामा है उसमें 320(2) में जो राजीनामा हुआ। नहीं, वो 320(2) की एप्लीकेशन है ये D3। ऑर्डर कहाँ है इसका? सर ऑर्डर शायद उसके पहले है, बट दैट इज नॉट एग्जिबिटेड। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, नहीं एक मिनट देख लें, तो भी देख लें। उसके पहले तो स्टेटमेंट है ये। D2 है, स्टेटमेंट है सावित्री का, आरोप और साक्ष्य। D3 ही रेलेवेंट है। D3 तो सिर्फ एप्लीकेशन है, उसमें कुछ ऑर्डर हुआ था क्या? लॉर्डशिप हाँ, उसमें राजीनामा हो गया था, कंक्लूड हो गया था। देखें क्या लिखा है इसमें। समाज के लोगों की उपस्थिति में आपसी राजीनामा हो गया है। सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए राजीनामा आवश्यक है। उभय पक्षों को समाज भी रहना है। किसी डर दबाव के राजीनामा पश्चात उभय पारिवारिक संबंध अच्छे बनाकर रहना चाहते हैं। प्रस्तुत प्रकरण नहीं चलाने के कारण परिवादी को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान करें। ठीक है, इसमें पैसे लेन देन का कहाँ है? कुछ भी नहीं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो उसमें ना पुष्पेंद्र तिवारी के दस्तखत है, ना चेक का रेफरेंस है, ना पैसे लेने देने की बात है। जो स्टेप सन है सेकंड वाइफ का बेटा, उसको स्त्री धन वापस करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमने अपने नोटिस के जवाब में एग्जिबिट D7 देखेंगे लॉर्डशिप, एग्जिबिट D6, एग्जिबिट D6 का पैरा 7 देखेंगे। नोटिस कौन सा था? चेक बाउंस का? लॉर्डशिप चेक बाउंस का नोटिस जो था दैट इज P2। उसी का जवाब है। हाँ, उसका जवाब है D6। मतलब नोटिस आपको मिला था? हाँ, उसका वो पैरा 7 देखेंगे जवाब का। आपको चेक मोहवश स्नेहवश आपके वृद्धावस्था स्वास्थ्य को देखते हुए दिया था कि ना कि स्त्री धन के एवज में? क्योंकि वो फर्स्ट मदर है, स्टेप मदर है। तो मोहवश और स्नेहवश क्यों दिया था? फ्रेम करा के रखो, उसको टांगो और देखते रहो। चेक दिया था मेरे बेटे ने मेरे को, कितना अच्छा दिख रहा है। उसके बाद फिर क्यों दिया था? माँ है, रिलेटिव है, दे हाँ दिया। तो वही लेटी हुई तो चेक देख देख के खुश हो, अपनी उम्र बढ़ा ले। फिर मान लो DW1
हाँ। पुष्पेंद्र तिवारी का बयान है, उसका पैरा 9 में भी सेम बात आया है और स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड के पैरा 14 में भी सेम बात आया है। तो ट्रायल कोर्ट ने जो एक्विटल किया है वो ये बोल के एक्विटल किया है कि एक्यूज ने तो प्राइमा फेसी बता दिया कि मैंने आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन ये चेक दिया था, काहे के लिए? मतलब दैट द कंप्लेनेंट हैड टू प्रूव, कंप्लेनेंट कुड नॉट प्रूव अ लीगल लाइबिलिटी। हाँ, बस उतना उसको प्रूव करना चाहिए था। वो क्या बोल रही थी? काहे के लिए दिया है मतलब चेक? किस लिए दिया बोल रही है वो बोल रही है कि वो एग्जिबिट D3 वाला जो राजीनामा है 494 वाले में, उसके कारण चेक दिया है, स्त्री धन के रिटर्न के लिए चेक दिया है, ऐसा उसका केस है। सावित्री तिवारी जी। तो मतलब एक मिनट, क्या बोल रही देख। 2 लाइन और बोल लेता हूं, उसके बाद फिर देखेंगे। ठीक है सर, उनका पूरा का पूरा ये केस है कि जो पहले केस में जो राजीनामा हुआ है उसके राजीनामा और स्त्री धन के रिटर्न के लिए चेक दिया गया है, उसको प्रूफ करने के लिए हमने एग्जिबिट D3 लगाया कि उसमें ना हमारा दस्तखत है, ना पैसे का रेफरेंस है, ना चेक का रेफरेंस है, और लीगल लाइबिलिटी भी नहीं है कि वो स्त्री धन जो है वो सेकंड वाइफ का बेटा वापस करे। सो द बेसिस ऑफ 138 that the check was issued for discharge of legal liability in the form of either rajinama of the old case, or if the check was referred in that old case exhibit D3, or if there was otherwise any liability under the Hindu law or any custom that the son of second wife would return the स्त्री धन। तो ये तीनों का तीनों लाइबिलिटी जो उनका बेसिस है 138 लगाने का वो डिमोलिश हो जाता है। हमने एक प्रोबेबल डिफेंस लिया है दैट वन ऑफ द प्रोबेबल डिफेंस इज दैट शी इज वाइफ ऑफ फर्स्ट वाइफ ऑफ माय फादर, सो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन आई हैव गिवन द चेक दैट स्टैंड्स अनरिबटेड। सो द ट्रायल कोर्ट एक्विटेड द respondent herein saying that the legal liability has not been proved. टोटल चेक 3 थे, मतलब 3 चेक दिया था आपने? 3 चेक दिए थे, तो जो बाकी जो 2 चेक हैं उसका हमने क्या बोलते हैं कैश पेमेंट कर दिया था। एक फिर आप बोलना। कैश पेमेंट कर दिया था? हाँ, वो 3 चेक, जो तीसरा जो चेक है ना लॉर्डशिप, ये 138 उसके लिए लगा है, बाकी 2 के लिए नहीं लगा है। 3 चेक दिया था जी, तीनों को स्टॉप पेमेंट कर दिया आपने जी। फाइनली एक चेक के लिए उन्होंने कंप्लेंट फाइल किया। हाँ, क्योंकि 2 का पेमेंट कर दिया, ऐसे उनका भी केस है। पेमेंट क्यों कर दिया आपने? तो दिखाने के लिए दिया था उनको, नहीं, दिखाने के लिए आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दिया था, उसके बाद तो फिर तीसरा भी क्यों नहीं दिया? मतलब विवाद थम ही नहीं रहा था। आई मीन एज अ एक्यूज्ड आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन इट। सर उसमें ऐसा हुआ था, 3 चेक दिए थे, उसके बाद पेमेंट कर दिए, पेमेंट करने के बाद हमने कहा कि चेक वापस करो, नहीं किया वापस। उन्होंने कहा कि चेक गुम हो गए, वापस नहीं किया, गुम हो गए। देन ही रोट ए लेटर टू द बैंक दैट स्टॉप पेमेंट शुड बी मेड रिगार्डिंग ऑल द 3 चेक्स, किसी 2 के लिए नहीं, तीनों चेक के लिए वो लेटर भी लगा हुआ है, दैट इज आल्सो एग्जिबिटेड, एग्जिबिट हुआ है कि तीनों चेक का पेमेंट रोक दिया जाए, क्योंकि द अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन पेड बाय दैट टाइम। आपका एडवोकेट कौन था? एडवोकेट कौन थे ट्रायल कोर्ट में? एडवोकेट सुधांशु श्रीवास्तव, अधिवक्ता वास्ते आरोपी। अच्छा, इस चीज को एडमिट भी कर रही है कंप्लेनेंट कि 3 लाख हमको मिल गया था, इस चीज को तो एडमिट कर रही है। पैरा 11 क्रॉस एग्जामिनेशन, आपकी तरफ से क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है। यह कहना सही है कि मेरा हेमदत्त तिवारी एवं उषा तिवारी के मध्य लिखित राजीनामा हुआ था? नंबर 1 D3 सुन तो लो, यह कहना आपका सजेशन है, एक्यूज की तरफ से सजेशन है ना जी। यह कहना भी सही है कि लिखित राजीनामा के अनुसार आरोपी ने स्त्री धन वापसी हेतु प्रदर्श P1 का चेक दिया था। अब क्या करोगे? इसे तो पूछा कौन था? टू व्यूज कहाँ से? आपका एडमिशन है भाई कि स्त्री धन को वापस करने के लिए आपने चेक दिया था उसको, वो डिसऑनर हो गया। नहीं, बचा क्या इसके बाद? दैट इज बट शी डिड।
conclusion of the trial court is not accordance with the evidence available on record. It's a perverse. पैरा 11 पढ़ो ना, लॉर्डशिप आपका सजेशन है ये। सर वो इसलिए दिया गया है कि अरे इसलिए दिया है, किस लिए, उसे मतलब नहीं, वो इसलिए आपका दिया गया है एडमिशन कि आ गया है, जो राजीनामा है उसमें एक इनका कहना है स्पेसिफिक कि- आपका एडमिशन आया है कि यह सही है कि राजीनामा के अनुसार स्त्री धन वापसी हेतु प्रदर्श पी का चेक दिया गया था। तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए क्या है My lord, कि lordship, इसको- राजीनामा में ऐसा कुछ है नहीं, लॉर्डशिप वो एग्जिबिट P1 के ऊपर में शायद P1 वो कंटिन्यूशन में है आगे। P1 देर इज हमारे पास सर्टिफाइड कॉपी की फोटो कॉपी है, स्त्री धन वापसी हेतु P1 का चेक दिया था। नहीं यहाँ पे कुछ ठीक है, उसके कंटिन्यूशन में आगे ये है कि जो प्रदर्शित 3 राजीनामा है, राजीनामा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राजीनामा में नहीं हो, कुछ भी होगा, लेकिन आपने एडमिट कर लिया है ना। नहीं नहीं लॉर्डशिप वो एडमिट नहीं किया, इट हैज टू बी रेड, तो इट हैज टू बी रेड लाइक दिस लॉर्डशिप। लॉर्डशिप में हियर हाँ। हमने उनको ये बोला हाँ, कि आपका ये कहना है कि राजीनामा के हिसाब से दिया गया। नहीं आपने इसको ऐसा नहीं कहा, नहीं सर, आपने सर उसको सजेशन दिया, उसने एडमिट किया, नहीं सर, एक सेकंड सुनिए ना। ये स्त्री धन की वापसी के लिए P1 का चेक दिया नहीं गया था। नहीं वैसा नहीं सर, एक कंपाउंड क्वेश्चन था कि स्त्री धन के वापसी तो की वही कंपाउंड क्वेश्चन तो मार डालता है ना क्रिमिनल ट्रायल में। लॉर्डशिप में हियर माय इंटरप्रिटेशन कि हमने ये पूछा कि आपको राजीनामा के हिसाब से चेक मिला, लेकिन अगर सेम चीज अगर वो राजीनामा में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसा कहाँ है सजेशन? है ना सजेशन पहला सजेशन ये है, पैरा 12 देखिए ना लॉर्डशिप, पैरा 11 में पहला सजेशन ये है कि राजीनामा हुआ, ठीक है, बट इफ इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन राजीनामा। और दूसरा सजेशन ये है कि उसी राजीनामा के कारण स्त्री धन की वापसी के लिए P1 का चेक दिया था। और तीसरा ये है कि वही उसका कहना है। नहीं लेकिन तीसरा ये है कि राजीनामा में तो वो कुछ नहीं लिखा है, तो क्या करना है, लेकिन आगे आपने है एडमिट क्या? किया ना, पैरा 12 देखिए लॉर्डशिप। आपने एडमिट किया कि स्त्री धन की वापसी के लिए आपने चेक दिया। नहीं हमने ये एडमिट नहीं किया अरे और क्या एडमिशन? लॉर्डशिप, इट वाज अ ट्रैप फॉर हर कि अगर वो राजीनामा में लिखा होता तो ये सजेशन हमारे खिलाफ जाता। राजीनामा में नहीं लिखा है, हम उसको यही बता रहे थे। क्यों पूछा? हमने इसलिए क्यों पूछा? लॉर्डशिप पहले आप एक्चुअली तो उसको पूछना पैरा नहीं, 12 में जो पूछा था पहले वो लेना चाहिए था, उसके बाद पैरा 11 को स्किप कर देना था आपको। दैट वुड हैव बीन द बेस्ट, लेकिन तो जब किया है तो भुगतो। लेकिन उसमें ये है कि हमने उसको झूठा साबित करने के लिए कि आपका कहना है कि राजीनामा के हिसाब से चेक मिला है, लेकिन राजीनामा में तो कुछ नहीं लिखा है। द क्वेश्चन शुड हैव बीन इन दिस फॉर्म कि राजीनामा में कुछ नहीं लिखा है और आप झूठ बोल रही हैं। पैरा 11 के बाद हम पैरा 12 में क्यों जाएं? दोनों एक साथ पूछा गया है, कोर्ट ने पैरा ही अलग अलग है, क्वेश्चन भी अलग अलग है। सुप्रीम कोर्ट जाइए, कोर्ट ने 11-12 को अलग अलग कितने का चेक था? इसके लास्ट में यही लिखा है कि एक अरे चेक कितने का था? चेक कितने का था? राजीनामा आवेदन में हस्ताक्षर का उल्लेख, ये स्त्री धन का उल्लेख नहीं है। आपने उसको चेक दिया था ना, देखने के लिए, दिखाने के लिए, सजा के रखो, पैसा दो उसको। सर अगर प्रिज्यूम भी कर लेते हैं चेक दिया था फॉर दैट पर्पस, उसका 3 लाख तो ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है, इसकी एडमिट ये पर्टिकुलर चेक जो है ये डिसऑनर हुआ है। नहीं, और जो आप डिसऑनर admit कर रहे हैं, ये check स्त्री धन डिसऑनर वापसी के डिसऑनर बाद। तीनों चेक हुए हैं, तीनों चेक डिसऑनर हुए हैं। आपने स्पेसिफिक एडमिट किया है ना, ये स्त्री धन की वापसी वाला ही चेक है P1। लॉर्डशिप हमने ये एडमिट नहीं किया, हमने ये बोला है कि आपका कहना ये आपको कुछ पैरा 11 पढ़वा रहा हूँ। 11 और 12 एक साथ पढ़ने से ये 12 क्यों पढ़ने जाएंगे? सब पूरा पढ़ना होगा, एविडेंस हैज टू बी टेकन। वो कंटिन्यूएशन में है। स्पेसिफिक एडमिशन है आपका, बस उसको हम देखेंगे। सर दैट इज नॉट एडमिशन। हमने तो बचाव साक्ष्य भी दिया और हमने हमारा स्टैंड जो है इवन बिफोर दिस आपने जो गलती कर ली रिकॉर्ड में है वो। लॉर्डशिप उसके पहले का जो है, जो हमने D6 में जो हमने लिखा कि हमने दायित्व के लिए चेक नहीं दिया है, हमने उनको कांटेक्ट करिए, उनको बुला के लाइए, देखता हूँ क्या आर्गुमेंट करते हैं, पॉइंट उठाते हैं कि नहीं, देखते हैं। मतलब वो मिल नहीं रहा है तो ये फिर नेक्स्ट वीक के लिए नेक्स्ट रखते वीक तक बढ़ा देता हूँ, या फिर बोलो तो मैं ऑर्डर पास कर देता हूँ। पैरा 11 जिंदाबाद। हैं। पैरा 12 लॉर्डशिप, पैरा 11 बोलिए। पैरा 12 के हिसाब से कर दें। अरे पैरा 12 क्यों जाऊंगा? पैरा 11 है ना आपके लिए। क्योंकि पेमेंट किया है और तीनों चेक का स्टॉप पेमेंट किया है। चेक इशू हुआ, 3 चेक इशू हुआ, तीनों को नॉट स्टॉप पेमेंट तीनों का हुआ, डाला। तीनों डिसऑनर हुआ। चेक एक ही चेक के लिए उसने फिर
कंप्लेंट फाइल किया, उसमें ठीक है, payment नोटिस दिया एडमिटेड, नोटिस का जवाब आपने दिया एडमिटेड, ठीक है। अब सिर्फ ये बच जाता है बर्डन उसका कि ये चेक आपने किसी लीगल लायबिलिटी के डिस्चार्ज के लिए दिया था कि नहीं दिया था, वो आपने एडमिट कर लिया कि स्थिर धन की अदायगी के लिए दिया था हमने। नहीं सर, हमने एडमिट नहीं किया, हमने बोला कि अरे D3 में नहीं लिखा। शर्मा जी, एडमिशन है ये और कुछ नहीं, इससे बड़ा एडमिशन और नहीं हो सकता। बढ़ा दें अभी? बड़ा जेल जाने से अच्छा बड़ा। जेल क्यों, फाइन कर देते हैं, कंपनसेशन दिलाने का ऑर्डर कर देते हैं उसको, नहीं भेजेंगे जेल, तैयार हो? 2 हफ्ते बाद रख लेंगे, मैं पूछ लेता हूँ। वेरीफाई कर लो।